वाराणसी से वाराणसी में जय गुरुदेव के भक्तों ने एक कार्यक्रम है, वहां पर भगदड़ की खबर आ रही है। भगदड़ में कई लोगों के मरने की खबर है। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में राजघाट पर यह कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर भगदड़ की खबर सामने आ रही है। वाराणसी के राजघाट में यह कार्यक्रम हो रहा था, जय गुरुदेव के कार्यक्रम में वहां पर यह भगदड़ मच गई है और ऐसा खबर सामने आई है कि 12 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। राजघाट पुल पर यह कार्यक्रम हो रहा था, जय गुरुदेव का यह कार्यक्रम था, जिसमें कई लोग शिरकत कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 5 घायल हुए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, क्या कुछ खबर मिल पा रही है, कैसे ये भगदड़ मची और कितने लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है? देखिए, ये बनारस और चंदौली का बॉर्डर लगता है। वहां पर एक जय गुरुदेव का एक समागम था। वहां पर कार्यक्रम में उस पूरे इलाके से हजारों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई थी, तो वहीं पर अव्यवस्था का कुछ माहौल हो गया था। उसमें ही एकदम से भगदड़ मची। भगदड़ में कुल 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि कर दी गई है, 12 लोग मारे गए हैं, 5 लोग घायल है, जिनका बनारस के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस महकमे के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालात को लगातार कमान करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग वहां समागम में आए थे उनको वापस उनके घरों में भेजा जा रहा है और पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुल 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। भगदड़ कैसे हुई इस बात को लेकर के अभी कुछ भी ऑफिशियल तौर पर नहीं कहा गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि वो उस पूरे मामले की जांच करवाएंगे कि इस मामले की कैसे यहाँ पर भगदड़ हुई, लेकिन इतना जरूर है कि भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि हो गई है। मानस, इसके बारे में बताएं कि कितने लोग इसमें शिरकत कर रहे थे और प्रशासन और ये जो आयोजक थे उन्होंने वहां पे सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए थे? आखिर चूक कहां से हुई, आयोजकों से या प्रशासन से? क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर प्रशासनिक चूक का ही मामला कहा जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से ही घोषित था। ये जो भगदड़ मची है, दरअसल ये राजघाट का पुल है जो बनारस और चंदौली का बॉर्डर है उसको जोड़ता है और उस पुल पर बहुत भीड़ हो गई थी। हजारों की संख्या में वहां पर जो जय गुरुदेव के जो भक्त थे, उनके अनुयायी थे, वो वहां पर आए थे और जय गुरुदेव का डुमरिया इलाका है, वहां पर समागम होना था। तो जब ये राजघाट का जब पुल जो था उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो उसी में ही भगदड़ मची और भगदड़ में ही 12 लोगों की मौत हो गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए पुल पार करने की कोशिश करने लगे और भगदड़ के बाद जो है वहां पर स्थिति बहुत खराब हो गई और उसी में ही 12 लोगों की मौत हुई है। मौत की जो वजह है वो भगदड़ में बहुत से लोग दब गए, कुचल गए और भीड़ उनके ऊपर से ढेला निकल गया, इस वजह से उनकी मौत हुई है। 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको भर्ती करा दिया गया बनारस के अस्पताल में। और निश्चित तौर पर जब प्रशासन को वहां पर जानकारी थी कि भारी भीड़ वहां पर आ सकती है, तो उसको लेकर के वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का इंतजाम करना चाहिए था। लोगों की जो भीड़ जो वहां पे जमा हो रही थी रात से ही, उसको कंट्रोल करने के लिए उनको सही तरीके से वो लोग निकल सके, इसके लिए इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन उसके इंतजाम वहां पर दिखाई नहीं दिए, उसके इंतजाम वहां पर नहीं थे और ये बड़ी प्रशासनिक चूक है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मानस, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को उस भगदड़ की तस्वीरें भी हम दिखा दें। ये पहली तस्वीर है उस भगदड़ के बाद, जिस भगदड़ में कहा जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग उसमें घायल हुए हैं। वाराणसी के राजघाट से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर जय गुरुदेव का एक समागम चल रहा था। कई लोग वहां पर मौजूद थे, जय गुरुदेव के कई अनुयायी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उसके बाद अचानक वहां पर भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। और मानस, अभी क्या हालात है वहां पर? क्या जो समागम में लोग थे सबको वहां से, जो कार्यक्रम था, जो आयोजन स्थल था, वहां से बाहर निकाल लिया गया है या फिर अभी भी वहां पर कुछ हलचल मची हुई है? क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वहां? देखिए, वहां पर अब क्योंकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, तो हालात धीरे धीरे वहां पर सामान्य हो रहे हैं। जो गंभीर घायल थे उनको भर्ती करा के उनका इलाज कराया जा रहा है। जो पूरा इलाका है वहां पर लंबा जाम लग गया, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, तो उसको खुलवाने की कोशिश हो रही है और जो भी वहां पर भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे, उनको सबको वापस भेजा जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। तो कह सकते हैं हालात जल्दी ही सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी अब इस कोशिश में कि कोई और कैजुअलिटी ना होने पाए, इसलिए पूरे इलाके में पुलिस अधिकारियों को और पुलिस के जवान उनको वहां पर लगा दिया गया और धीरे धीरे बारी बारी करके लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 2-4 घंटे में या 6 घंटे में हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे और ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की ये जो सावधानियां जो अब बरती जा रही है, जो कार्रवाई अब हो रही है, अगर ये
कार्रवाई देर रात से ही शुरू हो जाती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यह है कि सामान होने की तरफ बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हालात सामान हो जाएंगे। हालांकि जांच के आदेश सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं इसमें। मानस, ये बताएं, जो 12 लोगों की मौत हुई उसमें कितने बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं? क्या कुछ खबर सामने आ रही है? और जो घायल हैं उनको कहां रेफर किया जा रहा है, किस अस्पताल में भेजा रहा है इलाज के लिए? देखिए, जो 12 लोग इनकी मौत हुई है बताया ये जा रहा है, हालांकि अभी इसकी भी पुष्टि नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं हैं। 60 की उम्र से ज्यादा के लोग हैं जो भीड़ में भगदड़ में फंस गए और भाग नहीं सके, उनकी ही मौत हुई है। और उसके अलावा जो 5 लोग जो घायल हुए हैं उनको बनारस के ही जो राजकीय अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती करा दिया गया। वहां पर उनके इलाज करवाया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर उनकी देखभाल कर रही है। और जो बाकी जो लोग मरे हुए, जो जिनकी मौत हो गई है, इस बात से पता लगाया जा रहा है कि वो लोग कहाँ से आए थे और उनके परिवारजनों की भी तलाश की जा रही है, जिससे जो लोग मर गए हैं उनकी डेड बॉडी उनके परिवार के सुपुर्द कर दी जाए। क्योंकि बहुत भारी भीड़ है, उस वक्त पुलिस की पहली जो कोशिश है वो इस बात को लेकर के है कि किसी भी तरीके से हालात वहाँ पर सामान्य हो जाए। तो प्रशासनिक अधिकारी इसी व्यवस्था में लगे हुए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर अब पुलिस और प्रशासन के लोगों ने मोर्चा संभाला है, वहाँ पर कल उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वहाँ पर हालात सामान्य हो जाएंगे। मानस, आप हमारे साथ बने रहिए तो हम आपको तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी यहाँ पर भगदड़ हुई थी। जूते, चप्पलें, कपड़े वहां पर अभी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कई हजार लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, लेकिन पुल जब पार कर रहे थे कुछ लोग, उस वक्त वहां पर भगदड़ मची और अचानक इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है और जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल वहां पर भेजा जा रहा है। यही वो पुल है जहां पर ये भगदड़ मची थी। वाराणसी के राजघाट ये जगह है जहां पर जय गुरुदेव का समागम होना था। कई लोग इसमें शिरकत कर रहे थे। जय गुरुदेव के अनुयायी इस तरह के कार्यक्रम का हमेशा आयोजन करते हैं, लेकिन चूक कहां पे हुई? प्रशासन से या फिर आयोजकों से? इन 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी यहां पर सामने आ रहा है। क्योंकि वाराणसी में जिस तरह के कार्यक्रम पहले भी कई तरह से आयोजित होते जाते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें बार बार सामने आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी वहां पर जूते, चप्पल और लोग वहां पर किस तरह से, देखिए, बुरी हालत में नजर आ रहे हैं। पुल पार कर रहे थे लोग, तभी ये भगदड़ बची। मानस, बड़ा सवाल यहां पर यह भी आ रहा है कि जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजक करते हैं तो सुरक्षा के इंतजाम सही क्यों नहीं होते हैं? आयोजकों का क्या कुछ कहना है इस भगदड़ के बारे में? देखिए, अभी तक आयोजकों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो जय गुरुदेव के समागम के जो आयोजक थे वो कुछ लोग वहां पर मौके पर पहुंचे भी और उन्होंने भी वहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में वहां पर उनका सहयोग किया है। लेकिन इसमें चूक सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंदाज था इस बात का कि इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ आ सकती है, पूरे प्रदेश भर में जय गुरुदेव के जो अनुयायी है वो वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जिस तरह के इंतजाम किए जाने थे वो इस तरह के इंतजाम वहां पर नहीं किए जा सके। ये सबसे बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी कि आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है, किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। लेकिन जो पहली नजर में जो बातें समझ में आ रही है वो इस बात को लेकर के है कि जब पहले से अंदाज था कि भारी भीड़ हो सकती है तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। साथ ही पुल पर जब भारी भीड़ हो रही थी उस वक्त भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने इस बात की कोशिश नहीं की कि वहां पर धीरे धीरे करके लोगों को बारी बारी से निकाला जाए। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, एक दूसरे से पहले पहुंचने की होड़ में वहां पर इस तरह की भगदड़ मची और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा पुल पर हो गई थी और कहीं ना कहीं एक कह सकते क्राउड कंडीशन की स्थिति वहां पर हो गई थी और उसमें पॉपुलेशन भी हो लगा था, उसी में ही लोग इधर उधर भागने लगे। और बताया जा रहा है जो वहां पर मौके पर जो मौजूद लोग थे बता रहे थे कि अचानक से भगदड़ शुरू हुई और तमाम जो पीछे से भीड़ जो रेला आ रहा था वो आगे खड़े लोगों को रौंदता हुआ आगे निकल गया और उसमें कई जो लोग थे वो उसी वक्त जख्मी हो गए जिनको बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था, करीब 6 से 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और बाकी लोगों के अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हुई, कुछ का इलाज करते हुए मौत हो गई। तो करीब 12 लोग जो है वो इस पूरे भगदड़ में जिनकी मौत हो गई और 5 इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो लोग घायल है वो खतरे से बाहर है, हालांकि चोट उनको जरूर लगी है लेकिन जान का खतरा नहीं है उनको। लेकिन फिर भी ये जो पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेदारी आयोजकों की है उससे कम जिम्मेदारी जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे उनकी भी उससे कम जिम्मेदारी नहीं बनती है।
मानस साहब हमारे साथ बने रहिए। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भगदड़ मची थी, उसके बाद वहां पर क्या हालात थे। देखिए किस तरह से पुलिस वहां पर मौजूद है, वहां पर जूते चप्पलें नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको वो पुल दिखा रहे हैं जिस पुल पर यह भगदड़ हुई थी और 12 लोगों की मौत हो गई है वाराणसी में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए News 24।